बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत स्कूल और काट में तालिब इल्मों को महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी और रोड हादसा की रोकथाम यकीनी बनाने के इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, DSP, हाईवेज पुलिस, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के अहदेदारान, रेस्क्यू 1112, हाईवेज मोटरवेज एंड ट्रैफिक पुलिस, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस, नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ ने सूबा में तालीमी इदारों के औकात कार में ट्रैफिक हादसात की शरह को कंट्रोल में रखने के लिए अहम इक़दाम जारी की है, जिसके तहत हर जिला में खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी, जिसमें सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवेज एंड हाईवेज पुलिस के नुमाइंदे शामिल होंगे और ये टीमें अपने जिला में कम उम्र ड्राइवर्स की हौसला शिकनी, मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और साइड शीशों का इस्तेमाल, स्कूल कॉलेजेस वैन में LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल की रोकथाम के अलावा शहरात पर तेज़ रफ्तार को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी के हवाले से खसूसी आगाही लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा और तालिब इल्मों को रोड सेफ्टी से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाएँ, जबकि कम उम्र मोटरसाइकिल कार सवारों के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाई जाए। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल लाइसेंस का इजरा यकीनी बनाए, जबकि तलीमी अदारों में तालिब इल्मों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करने वाली गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी चेक किए जाएँ। ASP रायवंड सर्कल सरदार उस्मान सलीम की हदायत पर रायवंड पुलिस ने मंशियात और शराब फरोशों का घेरा तंग कर दिया। थाना सिटी रायवंड की चौकी बाईपास के इंचार्ज मोहम्मद अफजाल ने कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। इश्तियाक मसीह नामी शराब फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी रायवंड में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। ASP रायवंड सर्कल सरदार उस्मान सलीम का कहना है कि मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। बखर में बार वकला की प्रेस हंगामी कॉन्फ्रेंस। सीनियर वकला के बेटे के साथ नारवा सलूक, जबरदस्ती चेक लेने का इल्जाम, गैर कानूनी हरासमेंट है। DPO बकर, RPO सरगोदा और IG पंजाब वाक़े का फौरी नोटिस लें। बकर बार रूम में मलक मुश्तबा खिची, साबिक सदर बार कौंसल बकर, रफीक अहमद खान न्याजी, मलक गुलाम फरीद अहीर समेत मुख्तलिफ दीगर सीनियर वकला की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सीनियर वकील मलक गुलाम फरीद अहीर के बेटे मलक समीर अहीर के साथ पुलिस DSP मसूद और एक पुलिस स्काउट इकबाल लोधरा ने नारवा सलूक पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इनका बेटा किसी और सिलसिले में मौजूद था कि इसे रोक कर इसे ब्लैक चेक जबरदस्ती लिया गया, जो कि कानूनन जुर्म है। हम तमाम वकला और इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आम शहरों के साथ क्या रवैया होता होगा जब वकला के साथ पुलिस का ये रवैया है। दूसरी तरफ इकबाल लोधरा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उसका नंबर बन जा रहा था। देखते हैं बकर से मलिक रिजवान की ये रिपोर्ट। परसों एक इंक्वायरी थी SP इन्वेस्टिगेशन मसूद नज़ीर के पास, उसमें इंक्वायरी एक हमारी दरख्वास्त थी वो चल रही थी। उस बहाने से SP इन्वेस्टिगेशन और एक पुलिस डाउट है और इंक्वायरी एक दो बात हुई, उसके बाद इंक्वायरी ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने कहा कि बाकी तमाम लोग जो जिनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी सुमैर की, उसको भी बाहर निकाल दिया और सुमैर के साथ दो जो मुलाजिम थे उनको भी बाहर निकाल दिया। गपशप के बहाने उसने वहाँ पे कहा कि इकबाल के आपने पैसे देने हैं और अभी अभी इसी वक्त आप उसका चेक दें, बसूरा दीगर हम आपको 3 MPO या 16 MPO के तहत 3 माह के अंदर के लिए आपको जो है नज़रबंद कर देंगे या अभी आपके खिलाफ़ पर्चा दे के आपको अभी अरेस्ट कर देंगे। अभी आप अपने वालिद को बुलाएं और उनसे हमें ज़मीन लिख के दें और हमें जो है ना चेक दे दें। बहरहाल इसने कहा कि मेरा तो कोई मामला नहीं है। उसने कहा इकबाल का मामला नहीं है, ये कोई SP वहाब है फैसलाबाद में, उसका मामला है। हालांकि SP वहाब का मैंने तो पहली दफ़ा उसका नाम सुना है। सुमैर भी कह रहा है SP वहाब का तो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना है। इकबाल डाउट है पुलिस का, उसके ईमा पे इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से चेक लिया और 1 करोड़ का चेक ले लिया। हालांकि सुमैर का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, ना इकबाल के साथ कोई लेन देन है, ना कोई वहाब जो भी है किसी के साथ ही कोई लेन देन नहीं है। जिनके साथ हमारे लेन देन है वो हमें एडमिटेड हैं कि हमारे साथ उनके लेन देन हमारे चल रहे हैं। सुमैर की एप्लीकेशन थी जिस पर इंक्वायरी थी एक सूदखोरे के खिलाफ। सुमैर उसमें कंप्लेनेंट था, मुदई था। सुमैर वो इंक्वायरी फेस करने के लिए गया और उस सूदखोरे को प्रोटेक्ट करने के लिए
اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو پریشر دے کر نہیں 3 MPO یا 2 MPO یا 3 MPO کو آپ ایس پی انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں، یہ کوئی دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے؟ اس نے کیا کام کیا ہے؟ کیا اس نے ایسی چیز کی ہے جو آپ 3 MPO آپ لگا سکتے ہو؟ آپ کے اختیار میں ہے ایس پی انویسٹیگیشن، آپ کو اپنے قانون کا پتہ ہے 3 MPO ہوتا کیا ہے، 16 MPO ہوتا کیا ہے، لگتا کہاں ہے؟ DIG صاحب سن رہے ہیں، DPO صاحب سن رہے ہیں، ہمارے سیشن جج صاحب سن رہے ہیں، تمام جتنی مجاز اتھارٹی ہیں اگر وہ سن رہی ہیں اس کام کو، اس جو ایلیگل انہوں نے کیا ہے اس کے اگر فوری طور پہ ایکشن نہ لیا گیا تو پھر ہم پلیٹ فارم پہ جائیں گے، اور بلکہ بار ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس وقت، ہم کھچی گروپ سے ہیں، کھچی گروپ ہمارے ساتھ مکمل طور پر اس وقت موجود ہے۔ اگر یہ IG پنجاب، RPO سرگودا اور DPO بکھر کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیک فل فور انکوائری سے پہلے سے واپس کیا جائے، کیونکہ انہوں نے زبردستی سمیر سے چیک لیا ہے۔ چیک واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کو بھی بہت سختی سے لیں گے۔ کچی گروپ کے سربراہ ہیں، ان کے برخوردار جو وکیل ہیں، ان کو ایک ایس پی انویسٹیگیشن نے اپنی پولیس کی طاقت کے تحت بلا کر ایک سود خورے کے خلاف، کسی کے خلاف یہ مدعی تھے، اس بہانے سے بلا کر حوض بجا میں رکھ کر ان سے ایک چیک لیا گیا ہے۔ جو معاملات ہیں وہ ان کے اور بیٹے کے ہیں، سمیر کا ان معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جس بیٹے کے معاملات ہیں وہ بیچارہ سود خوروں کی دلدل میں پھنسا ہے، 1 روپے کا لین دین کے اس کے 6 روپے کے اس کو چیک لیے گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی RPO IG پنجاب اس معاملے کی انکوائری کرائیں، اور ہم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور اس کیس کی انکوائری کے بعد جو لوگ گناہ گار پائے جائیں زبردستی چیک لکھوانے کے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ حیدرآباد سے رپورٹ تیمور بلوچ۔ جامشورو کراچی میں قتل ہونے والے زاہد میرانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ ملا فورم جامشورو کا کوٹری میں احتجاج کی قیادت ظہور ملا، دلدار میرانی، اعجاز ملا، ایڈوکیٹ یوسف کنہارو اور امجد مستوئی کر رہے تھے۔ مظاہرین نے زاہد میرانی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے ایڈمور پمپ سے پیدل مارچ کرتے ہوئے DC آفس تک ریلی نکالی۔ سندھ حکومت فوری زاہد میرانی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ ٹھٹا سے رپورٹ بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ایوانی صحافت ٹھٹا کی سالانہ انتخابات 2024-25 میں 2 پینلز سچل پینل اور بٹائی پینل نے حصہ لیا۔ جنرل باڈی اجلاس میں سچل پینل نے بٹائی پینل کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، جس کے بعد متفقہ طور پر عہدیداران کا انتخاب ہوا۔ منتخب عہدیداران میں نذیر احمد قریشی چیف پیٹرن، علی اکبر دلوانی صدر، نثار احمد گندرو جنرل سیکرٹری، ہریش کمار سینئر نائب صدر، مجاہد واریو نائب صدر، ارشاد گندورو جوائنٹ سیکرٹری، لالا شعیب پٹھان انفارمیشن سیکرٹری اور محمد موسیٰ سبز پوش خزانہ دار شامل ہیں۔ ورکنگ کمیٹی کے اراکین میں شاہ زیب شیخ، اسد علی سبز پوش، فقیر علی محمد درز، شیر علی شاہ کاظمی، آکاش مصطفیٰ ملا اور عبدالعزیز امرانی صابرہ قریشی کو منتخب کیا گیا۔ منتخب عہدیداران کو مختلف سیاسی، سماجی اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر نذیر احمد قریشی نے کہا کہ ایوانی صحافت ٹھٹا ہمیشہ حق اور سچ کا علمبردار رہا ہے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ دیگر عہدیداران نے بھی سندھ کی زرخیز زمین کو بچانے کے لیے دریائے سندھ پر بننے والے 6 نہروں کی مخالفت کی اور منصوبے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخر میں شرکا نے ثقافتی اجرک، گلاب کے پھول اور تحائف کا تبادلہ کیا اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ حیدرآباد سے رپورٹ تیمور بلوچ۔ حیدرآباد کے نجی اسپتال میں صرف 100 روپے میں علاج معالجے کی سہولت دستیاب کر کے غریب اور متوسط طبقے کے دل جیت لیے۔ رواں ہفتے 200 سے زائد مریضوں کو کندھے کے درد، گھٹنے کے درد، سائٹیکا سمیت دیگر امراض سے نجات دلائی۔ حیدرآباد میں مریضوں کو سستی طبی سہولیات مہیا کرنے کے لیے نجی اسپتال میں طبی ماہرین اور ٹیکنالوجی کی مدد سے غریب متوسط طبقے مستفید ہو رہا ہے۔ SEPPMRC کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف نور بٹولی نے بتایا ہے کہ پہلی بار صرف 2 ہفتوں میں 300 مریضوں کی
खिदमत करते हुए खुशी महसूस हुई है, जिसमें हमने पेड्स के बहुत से केसेस का इलाज किया है, जिनमें सीपी, पुराने दर्द और दीगर केसेस शामिल हैं, जहां आमतौर पर हमने फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, घुटने के दर्द, सर्वाइकल दर्द और बहुत से दूसरे केसेस का इलाज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरीज हमारी लगन और खिदमत से बहुत मुतमईन है। सिर्फ 100 रुपये में हम जदीद तरीन तरीकों और फिजियोथेरेपी के आलात के इस्तेमाल बेहतरीन और तसल्ली बख्श इलाज फराहम कर रहे हैं। कंदकोट IBA पास म्यूजिक उस्ताजा का ऑफर ऑर्डर न मिलने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कंदकोट IBA पास म्यूजिक उस्ताजा ने 1.5 साल से ऑफर ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज में म्यूजिक उस्ताजा के रहनुमा राशिद शाह, मोहम्मद अली मलक, करामत बजरानी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ताहाल हमें ऑफर ऑर्डर्स नहीं दिए गए, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि IBA टेस्ट पास करने के बावजूद हमें मुलाजमत के लिए दरबदर किया जा रहा है, जो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। एहतजाजी उस्ताद ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएं ताकि इन्हें इनका जायज़ हक मिल सके। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रहनुमाओं ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि वो इनके मसाइल को संजीदगी से हल करें ताकि ये उस्ताद अपनी सलाहियतों के जरिए कौमी खिदमत सर अंजाम दे सकें। उकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल स्टेडियम उकाड़ा में ऑल पंजाब पुलिस इंटर रेंज सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का इनेकाद। साहिवाल रेंज की बॉयज़ और गर्ल्स टीमें फातिहा करार। इस मेगा इवेंट की मेजबानी पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रेंज ने की। पंजाब पुलिस इंटर रेंज सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप में रावलपिंडी, साहिवाल और पंजाब कांस्टेबलरी रेंज की मर्दों की टीमों के साथ साथ साहिवाल और गुजरांवाला रीजन की खवातीन की टीमों ने भरपूर शिरकत की। कांटेदार मुकाबलों के बाद साहिवाल रेंज की बॉयज़ और गर्ल्स टीमें फातिहा करार पाई। इवेंट के मेजबान फतह अहमद कहलू SP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर रेंज थे, जिन्होंने बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया। एहततामी तकरीब में मेजबान समेत SP इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा मलक दाऊद अहमद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस सजाद मोहम्मद खान और DSP सिटी महर मोहम्मद यूसुफ ने फातिहा याब टीमों को ट्रॉफियां और इनफरादी कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों में मेडल्स और शील्ड तकसीम की। इजहार ख्याल करते हुए मेहमान अफसरान का कहना था कि सेहतमंद माशरे की तरवीज और तरक्की में खेलों को कलीदी अहमियत हासिल है और महकमाना सतह पर ऐसी सेहत अफजा सरगर्मियों को जारी रखना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली आबरू गोट की आदरपुर के करीब खुदाबख्श मगरियो सैफल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में सिंधी सकाफत का त्यौहार मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ हिस्सों में अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौका पर बच्चों के तालीम के हवाले से एक टैब्लो भी पेश किया गया, जिसके बाद स्कूल के तलबा ने तकारीर और सिंधी नगमों पर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जिस तरह सिंध की सकाफत है मजीद उजागर किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सिंधी 5000 साल पुरानी तहजीब वालियान ओलियान शाह लतीफ से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज दिया। प्रोग्राम के मेहमान हुसूसी APSM के सदर उस्ताद हजूर बख्श महर, सदर PTA हांगर उस्ताद शहजाद महर सनाउल्ला, RMUDL स्कूल ऑपरेटर एयाज अली महर और हेडमास्टर राज मोहम्मद महर रियाज थे। अहमद महर महरान, TV रिपोर्टर सहाफ़ी अली हसन महर, एडवोकेट आज़ाद रहीम मोहम्मद महर, मोहम्मद अली महर, गुलाम हुसैन मंगरियो सिंधी सोकरी की जानब से प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाएगा। स्कूल में आने वाले बच्चों के वालिदैन ने शानदार प्रोग्राम को सराहते हुए स्कूल के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ TV के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की तफसीलात के मुताबिक जनाब प्रेस क्लब जिला सोबतपुर 2025 की काबीना के लिए जनरल बॉडी का इजलास चेयरमैन मोहम्मद नवाज खोसा, सरपरस्त आला मोहम्मद जमान मंगी की ज़ेर क़यादत बुलाया गया, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर नए साल के लिए रिजवानुल जमान मंगी सदर, जबकि मोहम्मद अली थीम जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन जाफर खान बलोच कसरत राय से मुंतखब कर दिया गया। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर रिजवानुल जमान मंगी ने तमाम दोस्तों को ओहदे तकसीम किए हैं। चेयरमैन जाफर खान बलोच, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नवाज तईम, जूनियर नायब माजिद अली खोसा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नूर हसन हाम्बी हजानची, यासर हथियार अब्बासी, राब्ता सेक्रेटरी अहमद खान खोसा, ऑफिस सेक्रेटरी जहांगीर सोलंकी, मोहम्मद नवाज खोसा मेंबर, मोहम्मद ईशान मंगी मेंबर हैं। सदर रिजवान अल-जमान मंगी ने अज़म का इजहार किया कि कलम के जरिए इलाकाई अवामी मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। प्रेस क्लब की 9 मुंतखब बॉडीज़ में तमाम सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने और सहाफ़त के मेयार को बरकरार रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़त शोबा मुल्क का अहम सतून है, सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने में सहाफ़ती तंजीमों का कलीदी किरदार अहमियत का हामिल है। जनाब प्रेस क्लब के 9 मुंतखब सदर को मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ती तंजीमों, प्रेस क्लब, दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद पेश करने समेत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
समंदरी थाना सिटी के इलाका रिजाना रोड पर कायम कार शोरूम पर चोरी की वारदात। नामालूम चोर शोरूम से लाखों रुपए नकदी, गाड़ियों के कीमती कागजात, यूपीएस और बैटरी चोरी करके फरार। नामालूम चोर की सीसीटीवी फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। समंदरी थाना सिटी के इलाके रिजाना रोड पर कायम अल हसीब मोटर शोरूम पर चोरी की वारदात। नामालूम चोर दीवार प्लांग कार शोरूम में दाखिल हुआ। मुतासरा शहरी मियां सजाद के मुताबिक नामालूम चोर शोरूम से 1,60,000 रुपए नकदी, 2 कीमती गाड़ियों के कागजात, यूपीएस और बैटरी ले उड़े। चोर की सीसीटीवी फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली, जिसमें चोर को सफेद रंग का अपर पहने देखा जा सकता है, जो कार का गेट भी खोलने की कोशिश करता है। पुलिस ने नामालूम चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम टेक्निकल वसाइल को बरोकार लाते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रत्तू डेरो के नवाही गांव जंगीजा में शहीद रजा हुसैन जंगीजा के नाहक कत्ल के खिलाफ जंगीजा बरादरी की जानब से एहतजाजी रैली निकालकर सकर पुलिस के एसएसपी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर जंगीजा बरादरी के रहनुमाओं डॉक्टर रजब हुसैन जंगीजा, बदहारू मोहम्मद अली जंगीजा, मोहम्मद मूसा जंगीजा, मोहम्मद सलीम जंगीजा और दीगर ने हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी से बात करते हुए कहा कि शहीद रजा के खून से इंसाफ करो, इंसाफ करो। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ चनियोट अब्दुल्ला अहमद, सर्कल डीएसपी एसएचओस की नमाज जुमा के मौका पर मसाजिद में खुली कचहरियाँ। मस्जिद में खुली कचहरी लगाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देते हुए लोगों के मिसाल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद वज़ीर पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने जुमातुल मुबारक के मौका पर जामिया मस्जिद फारूकिया मंडी शेहां चनियोट में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में एसएचओ थाना सिटी इंचार्ज शिकायत सेल और दीगर पुलिस अफसरान और नमाजियों की किसी तादाद मौजूद थी। सर्कल डीएसपी एसएचओस ने अपने अपने इलाके में नमाज जुमा के मौका पर खुली कचहरियां लगाई। लोगों के मिसाल सुने। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने शहरों के मिसाल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को दाद रसी यकीनी बनाने की हदायत की। कंप्लेंट सेल को दरखास्तों की दाद रसी यकीनी बनवाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। डीपीओ ने पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ सर्विसेज से मुताल्लिक शुरा को ब्रीफिंग दी। डीपीओ ने पंजाब पुलिस, पाकिस्तान ऐप और दीगर डिजिटल पुलिस सर्विसेज से शुरा को आगाही दी। डीपीओ ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद में खुली कचहरी लगाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ताकि आपके मसाइल आपके पास आकर सुनकर हल किए जाएं। लाड़काना आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान और शहीन आर्ट काउंसिल लाड़काना के ताउन से बेहतरीन शायर, अदीब, सहाफ़ी मुश्ताक बुहारी के एजाज़ में दस्तार बंदी की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब का आगाज़ लावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने सिंध की सकाफत पगड़ी के बिल देखकर मुश्ताक बुहारी से मोहब्बत का इजहार किया और मुबारकबाद दी। जबकि पंडाल में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन ने फूलों और पैसों के हार पहनाकर सिंधी टोपी और रजक के तोहफे पेश किए। इस मौका पर आए हुए मेहमानों ने हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी से बात करते हुए कहा कि मुश्ताक बुहारी एक बड़े शायर और राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं, जिसका शुमार सिंध के बड़े शायर और अदीबों में होता है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये तबीयत के सादा और मिलनसार हैं। इनकी शायरी सिंध के तकरीबन 80 के करीब फनकारों ने गाकर खूब दाद शोहरत कमाई है। शुजाबाद लाइसेंस ब्रांच इंचार्ज सैयद शमसुल हसनैन, इंस्पेक्टर और ट्रैफिक वार्डन मलिक इरफान ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एडिशनल आईजी पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग का अवामुन्नास के लिए अहसन इक़दाम है कि अब अवामुन्नास को आपके मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए 42 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, वो आज ही लाइसेंस ब्रांच आएँ और फौरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताज कैशी की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी साहब पंजाब और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब का एक ऐसा इक़दाम है कि जो मोटरसाइकिल ड्राइवर हैं वो बिना 42 दिन इंतज़ार के फौरी अपने मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसमें ना कतार ना इंतज़ार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लर्नर की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट खुद आएँ, अपना ID कार्ड लेके आएँ, साथ अपना फौरी मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। हमारी लाइसेंस ब्रांच सुबह 8 से तकरीबन रात 8 बजे तक ओपन है। जो भी शायरी की सहूलत फ़ायदा उठाना चाहें वो फ़ौरन हमारे ब्रांच में तशरीफ़ लाएँ और अपनी ड्राइविंग लाइसेंस मौके पर हासिल करें।
ब्यूरो चीफ अदालत के की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद जिला मुल्तान में सुधा पंजाब मुहिम का सिलसिला तेज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने सुधा पंजाब मुहिम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने आउटसोर्सिंग सिस्टम के तहत जीरो वेस्ट मुहिम भरपूर अंदाज में शुरू करने का हुक्म भी दिया। ब्यूरो चीफ अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद SDPO मेहर वसीम सियाल ने शहर और गिरदनवाह में पोलियो ड्यूटी देने वाले एहलकारों को देखा, रिकॉर्ड चेक किया। SDPO मेहर वसीम ने पोलियो के कतरे पिलाने पर तैनात एहलकारों को देखा, रिकॉर्ड चेक किया। पोलियो के कतरे पिलाने वाले एहलकारों से शफकत भरे अंदाज में गुफ्तगू की। SDPO मेहर वसीम ने पोलियो मुहिम पर तैनात एहलकारों को अपने फ़ोन नंबर भी दिया और वाज़ेह पैगाम देते हुए दौरान ड्यूटी किसी भी पोलियो मुहिम में रहना डालने फौरी रब्ता करें। सर्कल के तीनों थानों की पुलिस फौरी तौर पर पहुँच गई। आपकी हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।